जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गाथा के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। पहले भाग में हमने जाना कि नारद मुनि कंस को आगाह करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान बहुत जल्दी जन्म लेने वाले हैं और उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। ये जानकर कंस अपने आप को मजबूत करने के लिए भरसक प्रयास करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। राजा कंस ने न केवल यदु, भोज और अंधक वंशों के राज्यों तथा शूरसेन के राज्यों को अपने अधिकार में लिया, बल्कि उसने अन्य आसुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित कर ली। वो तब तक बाणासुर और भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित करता रहा जब तक कि वो सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वो यदुवंश के प्रति, जिसमें कृष्ण को जन्म लेना था, बहुत अधिक शत्रुता बरतने लगा। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे खिन्न थी क्योंकि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। उसी काल भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया ब्रज भूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गौओं से पूरित और सुशोभित रहने वाली भूमि है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। भगवान कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारावार में बंदी है और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। कृष्ण और योग माया भाई और बहन के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने योग माया से ये भी कहा कि उनका पूर्णांश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित हैं। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे और वे समस्त दैवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर लेंगे। अतः पूर्णांश अनंत अपने अवतार के बाद संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। श्री भगवान के आदेशानुसार योग माया इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। जब भगवान ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योग माया के वश में थी, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ विनष्ट हो गया। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद श्री भगवान कृष्ण ने संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्ति समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ जिस तरह अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले चंद्रमा में चली जाती है। भगवान कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। चूंकि देवकी कंस के महल के कारागार की दीवालों के भीतर रखी हुई थी, जिससे कोई भी उनके इस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था जो उनके गर्भ में भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था, किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वो तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले ली है। इसके पहले वो इतनी अभूतपूर्व सुंदर कभी नहीं लगी थी। वो स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई वस्तु अवश्य कौतूहलपूर्ण है। अतः कंस विचलित होने लगा। उसे विश्वास था कि भविष्य में भगवान उसका वध करेंगे और अब उनका आगमन हो चुका है। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए। उसके गर्भ में निश्चित रूप से विष्णु या कृष्ण है, अतः ये निश्चित है कि कृष्ण देवताओं की इच्छा पूर्ति करने के लिए आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं तो उनका उद्देश्य सफल नहीं होगा। कंस भली भांति जानता था कि विष्णु के उद्देश्य को विफल नहीं कर सकता। कंस ने सोचा, यदि इस समय में देवकी को मारता हूं तो विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा, भले कोई कितनी ही विषम परिस्थिति में क्यों न हो, किंतु वो अपनी ख्याति नष्ट करना नहीं चाहता। यदि समय में देवकी को मारता हूँ तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है और वो मेरी शरण में है। वो गर्भवती है और यदि मैं उसे मारता हूँ तो मेरी ख्याति, जो मेरे जीवन भर के पुण्यों का फल है, समाप्त हो जाएगी।
इस तरह कंस ने देवकी को तुरंत ना मारकर भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। वो धैर्यपूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वो उनका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में विमग्न होकर वह उठते, बैठते, चलते फिरते, खाते, काम करते, जीवन की सभी अवस्थाओं में कृष्ण तथा विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उधर देवता भी इस बात से वाकिफ थे कि अब वो घड़ी दूर नहीं जब श्री कृष्ण भगवान इस धरती पर अवतरित होंगे। अतः वे भगवान की स्तुति इस प्रकार करने लगे। हे प्रभु, आप सर्वश्रेष्ठ यदुवंश में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम आदि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट होते रहे हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें समस्त लोगों में सुरक्षा प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दें। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान है जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए आदि भगवान है। अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान कृष्ण जो आदि भगवान है, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे, वे अपने पूर्ण अंश बलराम के साथ होंगे। उधर देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उसने उनके कई पुत्र मार डाले थे। वे कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते कि उनके पुत्र को कंस नहीं मार सकता। उनके गर्भ में स्थित कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करना था, अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करनी थी और विशेष रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करनी थी। श्री कृष्ण गाथा में आज के लिए विराम। अगले अंक के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।